हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की स्टडी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे प्रश्नावली 7.2 का 8वां क्वेश्चन। जो इसके पहले सभी क्वेश्चन है वो हम पढ़ा चुके हैं। तो उन वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो जाइए और चेक करिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? यदि ए और बी क्रमशः इतना और इतना हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन देने वाला ना एक यहाँ पे लफड़ा किया है। ठीक है, जिससे यहाँ पे आप लोग को समझ में थोड़ी नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहीं पे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ये है बिंदु A और ये है बिंदु B। तो A का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है? ये है -2, -2, और B का मान कितना दिया है? 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक, मतलब कि यहाँ पे जो है ये P रेखाखंड AB पर स्थित है, मतलब कि यहाँ पे मध्य बिंदु है। ठीक है, P। तो इसे हम क्या मान लेंगे? कैपिटल X और कैपिटल Y मान लेते हैं। ये हो गया। अब चलिए हम लिख लेते हैं हल। तो लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे दिया है, जो हमें दिया है पहले हम वही लिख लेते हैं। दिया है तो क्या दिया है बच्चों हमें यहाँ पे? A का मान कितना है? -2, -2, और B का मान कितना है? 2, -4 है। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे इसे कैसे लिखेंगे? चूंकि AP बराबर 3/7 और AB, तो जो AB है, ठीक है, ये अभी गुणा में, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? AP बटे AB बराबर 3/7। अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मतलब कि जो A है, A से B तक की दूरी कितनी है? 7 है, और AP के बीच की दूरी कितनी है? 3 है। तो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि P और B तक की दूरी कितनी होगी। जब इसमें दिया है कि A और B तक की दूरी कितनी है? 7 है ना। तो यहाँ से यहाँ तक AP तक 3 दी हुई है, तो अब कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो हम यहाँ पे 4 मान लेते हैं। अब हम लिखते हैं विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से तो हमारा विभाजन सूत्र क्या होता है? x, y बराबर mx प्लस mx बटे m1 प्लस m2, my प्लस my बटे m1 प्लस m2। तो ये 12 और ये है 21, यहाँ पे भी 12 और ये 21। ठीक है, तो ऐसे याद करने से हमें सूत्र भूलता नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलिए अब हम इसमें हम मान पुट कर देते हैं। तो x, y बराबर, तो m1 का मान यहाँ पे कितना दिया है? इसे x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2 मान लेंगे। ये है m1 का मान और ये है m2 का मान। तो m1 का मान कितना दिया है? 3 है, गुणा, और x2 का मान कितना है? यहाँ पे 2 है, प्लस, और m2 का मान कितना है? 4 है, गुणा x1 का मान कितना है? -2 है, बटे m1 प्लस m2, मतलब कि इन दोनों का जोड़ कितना आएगा? 7 आएगा, कॉमा। अब हम इसी प्रकार y में देखते हैं। तो 3 गुणा, और y2 का मान कितना है? -4 है, प्लस, और m2 का मान कितना है? 4 गुणा y1 का मान कितना है? -2 बटे 7। तो x, y बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, ये माइनस का, तो यहाँ पे -8 हो जाएगा, बटे 7, कॉमा, और 3 चौको 12, यहाँ पे -12, 4 दूनी 8, -8,
बटे 7। तो यहाँ पे जब 6 माइनस जो 8 है, 8 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे -2 बचेगा, 2/7 कॉमा, और ये माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -20/7। ये हमारे बिंदु P के निर्देशांक है, ठीक है। बिंदु P के निर्देशांक ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो चलिए अब हम इसका 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये दिया हुआ है 9वां क्वेश्चन, ये क्या कहता है इसे भी देख लेते हैं कि बिंदुओं A का मान कितना दिया है -2,2 और B का मान कितना दिया है 2,8 को जोड़ने वाली रेखाखंड AB को, मतलब कि जो AB है, ठीक है, AB रेखाखंड मतलब कि एक लाइन है जिसे हम AB से डिनोट करेंगे और उसको कितने भागों में बांटना है, 4 भागों में। तो बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो जैसे मान लीजिए ये है बिंदु A, हम यहाँ से एक रेखाखंड खींच देते हैं B तक। तो ये है बिंदु A, ये है बिंदु B, ठीक है। क्या कहता है रेखाखंड AB को, ये है AB, 4 बराबर भागों में, मतलब कि हमें इसे 4 बराबर भागों में बांटना है। तो ये है बिंदु P और ये Q, ये R, ठीक है। तो 1 2 3 4 हो गए ना 4 भाग। तो कहता है कि बिंदुओं के निर्देशांक, मतलब कि जो ये 3 बिंदु दिए हैं इनके हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो A का मान तो दिया है, कितना दिया है -2,2 और इसका मान कितना दिया है 2,8 दिया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, बिंदु Q का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसे कैपिटल X कैपिटल Y मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के बिंदु की दूरी कितनी होगी, जैसे 4 बराबर भागों में बांटना है तो यहाँ पे 1 2 भाग है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, और ऐसे ही इसी प्रकार यहाँ पे भी 1 2 भाग है तो यहाँ पे भी 2 लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे हल। माना बिंदु P Q, R AB रेखा को 4 भागों में बांटते हैं, ठीक है, भागों में बांटते हैं। तो ये हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे अब लिख देते हैं बिंदु हम AB का निकालेंगे, ठीक है, जैसे हमें Q का मान मिल जाएगा, Q के लिए। तो यहाँ पे मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x, y बराबर यहाँ पे x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है, ये मान हो गया। तो ये जो सूत्र है अब हम इसके पूरे मान रखेंगे। तो ये है x1, ये है y1 और ये है x2, ये है y2। तो x1 का मान यहाँ पे कितना दिया है -2 प्लस x2 का मान भी कितना है 2 है बटे 2, और y1 का मान कितना है यहाँ पे 2 है प्लस y2 का मान कितना है 8 है बटे 2। तो x, y बराबर, जब माइनस प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0/2, और 2 यहाँ है, 8 2 10, ठीक है, 10/2 आ जाएगा। तो अब हम इसमें और क्या कर सकते हैं, इसे और छोटा कर देंगे, तो 2 पंचे 10। तो x, y बराबर, जब हम किसी संख्या का 0 में भाग देते हैं तो उसका मान कितना प्राप्त होता है, 0 ही, है ना। तो यहाँ लिख देंगे 0,5, ये किसका मान है, बिंदु Q का मान है, ठीक है।
तो लिख देते हैं बिंदु Q के निर्देशांक। बिंदु Q के निर्देशांक। अब क्या करेंगे हम, बिंदु Q का निकल आया, अब हम बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन वाली लाइनों को मिटा लेते हैं, ठीक है, इसे भी मिटा देंगे। तो अब हमें बिंदु P का ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल X कैपिटल Y। तो यहाँ पे कितने खंड है, केवल एक खंड है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। और इसके इस साइड कितने खंड है, यहाँ पे 3 खंड है, ठीक है। तो ये है M1 का मान और ये है M2 का मान। M1 बराबर, तो लिख लेते हैं बिंदु P के लिए। बिंदु P के लिए तो यहाँ पे लिखेंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र क्या होता है, x, y बराबर mx प्लस mx बटे 2, my प्लस my बटे 2, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं x, y बराबर, और सूत्र क्या होता है 12, 21, यहाँ पे भी 12, 21, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, m1 प्लस m2, यहाँ पे भी m1 प्लस m2, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे m1 का मान कितना दिया है, 1 है, 1 गुणे x2 का मान कितना है, 2 है, गुणे सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे, और m2 का मान कितना है, 3 है, गुणे x1 का मान कितना है, -2 है, बटे इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 3, और यहाँ पे m1 का मान कितना है, 1 है, गुणा y2 का मान कितना है, 8 है, प्लस m2 का मान कितना है, 3 है, और यहाँ पे y1 का मान कितना है, 2 है, बटे 1 प्लस 3। तो x, y बराबर, अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, किसका आएगा, -6 बटे 4, और यहाँ पे 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 ही का 8, और 3 दूनी 6 बटे 4। तो x, y बराबर, अब यहाँ पे 6 में से 2 जाएंगे तो -4 बचेगा, बटे 4, 8 से कितना होता है, 14 बटे 4। तो अब हम क्या करेंगे, इसे और छोटा कर लेते हैं, तो ये 4 एकम 4, 1 से कट जाएगा, और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो x, y बराबर कितना आ जाएगा, -1,7 बटे 2। ये किसके निर्देशांक है, ये बिंदु P के निर्देशांक है। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब हम इसके अगला वाला, ये बिंदु P निकाल लिया, अब हम बिंदु R निकालेंगे। अब यहाँ पे लिख देते हैं बिंदु R के लिए विभाजन सूत्र से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मान आ जाएगा, केवल m1 और m2 के मान चेंज होंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल X, कैपिटल Y। तो यहाँ से यहाँ तक कितने खंडा है, 3 है, और इस साइड कितने खंडा है, 1 खंडा है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे x, y बराबर, तो m1 का मान यहाँ पे कितना दिया है, 3 है, ठीक है, m1, और ये है m2। m1 का मान 3 गुणा x2 का मान कितना है, 2, प्लस m2 का मान कितना है, 1, गुणा x1 का मान कितना है, -2, बटे इन दोनों का जोड़, ये m1 कितना दिया है, 3 दिया है, प्लस m2 1,
m1 का मान कितना है 3 है, 3 गुणे y2 का मान कितना है 8 है, प्लस m2 का मान कितना है 1 है, गुणे और y1 का मान कितना है 2 है, बटे 3 प्लस 1। तो 3 दूनी कितना होता है 6 होता है, और ये प्लस माइनस माइनस का 2 आ जाएगा बटे 4, कॉमा और 8 तिया कितना होता है 24, प्लस 2 एकम 2 बटे 4। तो x कॉमा वाई बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 बटे 4, और 24 दो कितना हो जाएगा 26 बटे 4। इससे ये कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो x कॉमा वाई बराबर 4 से 4 एक बार में चला जाएगा, और 2 दूनी 4 और 13 दूनी 26, यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 कॉमा 13 बटे 2 ये बिंदु R के निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये दिया हुआ है 10वां क्वेश्चन, ये क्या कहता है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। ये हमारा एक समचतुर्भुज जिसे हम ए बी सी और डी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और ज्ञात कीजिए जिसके सीट्स इसी क्रम में, मतलब कि ए बी सी डी के क्रम में, ये नहीं कि यहाँ पे ए है तो यहाँ पे डी आ जाएगा, ऐसा नहीं है, मतलब कि ए बी सी डी के क्रम में दर्शाए हुए हैं। तो इसे हम ए मान लेंगे और इसे बी सी डी, ठीक है, ये है। तो इसमें संकेत क्या दिया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बराबर कितना होता है 1/2 गुणा उसके विकर्णों का गुणनफल। तो हम इस जो ये मान दिए हुए हैं हम इनको पूरे में दर्शा लेते हैं। तो ए का मान कितना दिया है 3,0 और बी का मान कितना दिया है 4,5 और सी का मान कितना दिया है -1,4, डी का मान कितना दिया है -2, -1। ठीक है, तो समचतुर्भुज में जो होता है उसमें विकर्ण भी होते हैं, तो चलिए उनको भी दर्शाइए देते हैं। तो ये है विकर्ण, आप लोग स्केल की सहायता से एकदम सीध से मिला लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं हल। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। क्यों, पहले हम AC के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर BD, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें लिखते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, सूत्र आप लोग को अभी तक एकदम रट जाना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग उसको एकदम हवा में उड़ा दीजिए। तो क्या होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये अभी किसके लिए निकाल रहे हैं, AC के लिए। तो AC में हम इसे क्या मान लेंगे x1 और इसे y1, इसे x2 और इसे y2। तो √x2 का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है -1, माइनस x1 का मान कितना है 3 है स्क्वायर, प्लस y2 का मान यहाँ पे कितना है 4 है, माइनस y1 का मान कितना है 0 है स्क्वायर, √ ये माइनस माइनस तो जुड़ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अगर जैसे मान लीजिए कोई संख्या में अगर हम 0 को घटाते हैं जोड़ते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है। यदि हम
4 का 0 के साथ गुणा कर देंगे तो इसका पूरा मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा, 4 का स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग कितना होता है, 16 प्लस यहाँ पे भी 16 आ जाएगा और 16 दूनी कितना होता है, 32। तो AC बराबर जब हम इसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा। आप कहेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए ये अंडर रूट है, ठीक है, 4 गुणे 2, तो 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 दूनी 32, यहाँ पे 32 ही आया है ना, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। ये हो गया, हमें AC के बीच की दूरी मिल गई। अब हम क्या करेंगे, BD के बीच की दूरी याद कर लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे BD बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो BD का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, इसे x1 मान लेते हैं, इसे y1 और इसे x2, इसे y2 अंडर रूट। तो x2 का मान यहाँ पे कितना दिया है, -2 है, माइनस x1 का मान कितना है, 4 है स्क्वायर प्लस y2 का मान यहाँ पे कितना है, -1 है और y1 का मान कितना है, 5 है बराबर अंडर रूट। तो ये माइनस माइनस क्या दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 6 का वर्ग प्लस ये भी माइनस माइनस है तो ये भी माइनस का 6 हो जाएगा बराबर। तो 6 का वर्ग कितना होता है, 36 प्लस और इसका भी 6 का वर्ग 36, तो 36 दूना कितना होता है, 72 होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं बराबर 72। तो जब हम 72 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 लिख देते हैं, BD बराबर 6 अंडर रूट 2। ठीक है, ये भी कैसे आ जाएगा, अंडर रूट से 6 गुणे 2, तो 6 36 और 36 दूना 72, ठीक है, तो इसलिए हमें BD का भी मान मिल गया। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो ये सॉल्व हो गया। अब क्या कहता है, संकेत समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, अभी हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा उसके विकर्णों का गुणनफल, ठीक है, तो विकर्ण एक यही आया है, AC गुणे DB या BD, ठीक है, एक ही बात है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुणा AC का मान यहाँ पे कितना आया है, 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2 गुणा और DB या BD का मान कितना निकला था, 6 अंडर रूट 2, तो 1/2 गुणा जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये 2 है, ठीक है, जब 2 लंगड़ी एक साथ में मिलते हैं तो एक फुल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 गुणे 6 गुणे 2, तो 2 से तो 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे 4 6 24, तो यहाँ पे लिख देते हैं 24 वर्ग मात्रक। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आप लोग इतने का भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ।